If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम सेकंड हिडन मार्केट लीडर की तरफ आते हैं, जो भी अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग इनसाइट है। तो पहले हमने इस बिजनेस को ढूंढा कैसे, तो ट्रेंडलाइन नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे हमने इस बिजनेस का नाम डाला और वहाँ पे हमने इनकी एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट पढ़ी जहाँ से हमें बहुत आइडियाज़ मिले। तो सेकंड बिजनेस का जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये बिजनेस जो हाई स्पीड गेयर्स होते हैं, जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होते हैं, पावर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। तो हाई स्पीड गेयर्स एक बहुत नीश मार्केट है जो इंडिया में क्लोज टू 250 करोड़ के आसपास की मार्केट है। तो जब हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने लफकिंस नाम की एक एमएनसी है जो वर्ल्ड में मार्केट लीडर है हाई स्पीड गेयर्स में, उसके साथ टाई अप करा था फॉर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। पर उस टाई अप पे एक क्लॉज क्या था कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ से बिकॉज यू एंड अप कम्पीटिंग विद अस। बट इस कंपनी ने क्या करा, 2023 में उस टाई अप को रिन्यू नहीं करा एंड नाउ दे हैव द इंटायर वर्ल्ड मार्केट एंड इंटायर वर्ल्ड मार्केट का जो मार्केट साइज है दैट इज क्लोज टू 5000 करोड़ के आसपास। सो नेम ऑफ द कंपनी इज त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं आज। एक तो इनका बिजनेस है शुगर का बिजनेस है, जो बिकॉज दिस इज अ यूपी बेस्ड शुगर प्रोड्यूसर, बट शुगर से फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके इन्होंने एक डिस्टिलरी का भी बिजनेस लगाया। बट ये तो थोड़े कमोडिटी पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है, बट दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस इनका इंजीनियरिंग सर्विसेज आता है, जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर इनका इस पार्ट ये जो हाई स्पीड गेयर्स का बिजनेस है इसके अंदर आता है। फिर साथ साथ इस टाइम पे डिफेंस के लिए भी ये गेयर्स बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। मैसूर के अंदर इनका केपेक्स हो रहा है बहुत बड़ा। एंड थर्ड एक वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिजनेस है जहाँ पे लाइक ONM कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसा कमा रहे हैं। तो इस कंपनी का जो हाई स्पीड गेयर्स का बिजनेस है आज इंडिया के अंदर अगर 250 करोड़ की मार्केट है तो इनके पास 70 to 75% मार्केट शेयर है। एंड ऑल्सो इनका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, दैट इज हाफ दैट ऑफ MNCs जो ग्लोबली इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो ROC एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का कितना है, तो क्लोज टू 40 to 50% कंपनी ROC कमाती है इन द पावर ट्रांसमिशन बिजनेस। तो माने पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ज़्यादा है। एंड एंड यूजर्स आर लाइक केमिकल एंड फर्टिलाइजर, शुगर, मरीन, रबर एंड प्लास्टिक, सीमेंट एंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज। तो इस टाइम पे कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है कि इस टाइम पे कंपनी का ये बिजनेस इज नॉट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज। तो सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज नहीं है, बट इनका इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत चल रहा है। तो अगर 34% EBIT मार्जिन है आपका एंड अगर आप 500 करोड़ तक की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं तो माने 170 to 180 करोड़ तक इस बिजनेस का EBIT हो सकता है। आज ये बिजनेस थोड़ा एक्सपेंसिव हो बिकॉज ऑफ शुगर एंड डिस्टिलरी बिजनेस एज वेल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का रेवेन्यू या EBIT में मिक्स बढ़ते जाता है तो इट कैन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। बट सप्लाई साइड पे डोमिनेंस है विच रिफ्लेक्ट्स इन 34% EBIT मार्जिन्स विच नो वन एल्स इन द गियर इंडस्ट्री इज अर्निंग राइट नाउ। एंड यहाँ पे केपेक्स भी इनका काफ़ी सारा अनाउंसड है क्योंकि ग्रीन फील्ड प्लांट इनका जो हाई स्पीड गियर्स के लिए आ रहा है एंड 100 करोड़ का केपेक्स इनका डिफेंस प्लांट के लिए भी इस टाइम पे आ रहा है। So this is one of the businesses that we are also studying. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.